एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहा है। जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहा है और सफलता मिल रही है। और हम लोगों ने आह्वान भी किया है कि आप लोग हिंसा छोड़िए, गोली बारूद छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। आप लोगों के साथ सरकार न्याय करेगी, अच्छा आप लोगों को पुनर्वास देंगे और उसका भी नतीजा सामने है। काफी संख्या में नक्सली आत्मसमृद्धि कर रहे हैं और लगातार ऑपरेशन चल रहा है। और अभी जो 3 दिनों तक ऑपरेशन चल रहा था उसमें हम समझते हैं कि ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि इसमें इनका जो प्रमुख है नक्सलियों का महासचिव बोलते हैं बसवा राजू, उसको भी हमारे जवानों ने मार के गिराया है। और इसके मारे जाने से नक्सलवाद को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इनका एक तरह से कमर ही टूट गया है और बड़ी सफलता है। हम अपने डीआरजी के जवानों को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हैं, उनके साहस को नमन। बॉडीज रिकवर हुए हैं, कुछ और सामान रिकवर होंगे और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। सुरक्षा बलों की बात करें तो किसी को कोई हताहत होने की? एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये ज़रूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है, सर्च ही चल रहा है। मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है। बड़ी घटना हुई है और पुलिस की, छत्तीसगढ़ पुलिस को मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक शानदार सफलता, लगातार सफलता की श्रृंखला में और आज जो घटना हुई है, 26 नक्सलियों को मार गिराया। और ये बड़ा ऑपरेशन था और काफ़ी साफ सुथरा ऑपरेशन था। एक भी पुलिस का जवान उसमें मरा नहीं, कुछ एक जख्मी होने की समाचार है। बधाई देना चाहता हूं मैं गृह मंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को, हमारे गृह मंत्री को, और पुलिस के हमारे जवानों को, हमारे फोर्स के जवानों को, कि लगातार इस 42-43 डिग्री के टेम्परेचर में बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीच के जो ट्रायंगल बनता है, अबूझमाड़ का जो हिस्सा है, वो वहाँ पे घुस के एक कठिन ऑपरेशन को सफलता हासिल की। लगातार पुलिस का मनोबल बढ़ा है। सर्चिंग ऑपरेशन में जो सफलता मिल रही है, जो संकल्प माननीय गृह मंत्री जी का है, अमित शाह जी ने जो सोच बनाई है कि 2026 में आते आते छत्तीसगढ़ और देश से नक्सल समस्या का अंत हो जाएगा, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनका एक बड़ा ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ था, जिसमें 3 इनके बंदूक बनाने की लेथ मशीन सहित फैक्ट्री और बहुत सारे शस्त्र जब्त हुए थे और बड़ा नुकसान हुआ था नक्सल आंदोलन को। तो मुझे लगता है कि ये घटना भी बड़ी घटना है और इसके सफलता के लिए निश्चित रूप से वो इच्छा शक्ति और बस्तर के लोगों का समर्थन जो व्यापक मिल रहा है। बस्तर के लोग शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट के लिए उनकी प्रतिबद्धता है और ये इसलिए सफल हो रहे हैं कि बस्तर के लोगों का और पूरा समर्थन इस ऑपरेशन पे, इस आंदोलन पे है। मेरे ओर से बहुत बहुत पुलिस के जवानों को बधाई, शुभकामना। ये और आगे कार्रवाई चलती रहे। मुठभेड़
के संबंध में जो डिटेल जानकारी जैसा अभियान संपूर्ण होने के बाद हम जारी करें, क्योंकि अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। सुरक्षात्मक कारणों से हम सभी डिटेल्स अभी खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन जैसे सीपीएम मोदी संगठन के जनरल सेक्रेटरी जो पूरा संगठन का नंबर 1 कैडर है, जो पूरा देश में जो माओवादियों का सरगना है, यदि उनको मारा जाना तो मतलब निश्चित रूप से सुरक्षा बल द्वारा काफी बहादुरी से और टैक्टफुली इस अभियान को संचालित किए गए थे। और डीआरजी टीम्स का इसके पूर्व में भी जितना भी जो बस्तर संभाग के अंतर्गत जो अभियान संचालित हुआ है, इसमें कठिन भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद कठिन जैसा जो क्षेत्र में और अनडिलेटिंग टेरेन है, घना जंगल है और वेदर का भी चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, यदि तेज गर्मी रहते नहीं तो बरसात के सीजन रहते, इन तमाम चुनौती के बावजूद डीआरजी टीम्स ने इसके पूर्व में भी काफी उल्लेखनीय कार्य किया। और वर्ष 2024 में देखा जाए तो मतलब लगभग 6 दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे और काफी बड़ी संख्या में पीएलजीए कैडर्स का पीएलजीए कमांडर्स का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। लेकिन जो सीपीएम मोदी संगठन का जो जनरल सेक्रेटरी को मार गिराना है सुरक्षा बल के लिए काफी एक निर्णायक जो अभी एक सफलता प्राप्त हुआ। और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस बढ़त को हम और मजबूती से आगे बढ़ाते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री महोदय गृह और डीजीपी सर से लेकर पुलिस मुख्यालय के सभी जो वरिष्ठ अधिकारी डीआरजी टीम के इस प्रकार का जो सराहना का काम को काफी बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई थे। और बस्तर संभाग के अंतर्गत जितना भी जो हमारा सुरक्षा बल तैनात है, जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बल के हिसाब से देखा जाएगा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, कोबरा, एसएसबी और स्थानीय पुलिस बल जो डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ और सीएफ और तमाम सुरक्षा बल द्वारा काफी बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ अब तक सभी अभियान को अंजाम देते आया, जिसके परिणाम भी काफी सकारात्मक रहा। और देश की जनता के बीच में एक उम्मीद अभी जग गई है, बहुत जल्दी ये नक्सल समस्या समाप्त होगा और बस्तर क्षेत्र के शांति व्यवस्था स्थापित होगा और एक नया आइडेंटिटी भी हमको प्राप्त होगा।